ऑल राइट गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे द फोर्थ पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। और ये हमारी ऊप सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सीपीपी कंप्लीट हो जाएगी, हमारा ऊप का कोर्स खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्शन पढ़ने के लिए अपना वीएस कोड ओपन करते हैं और एक फाइल बना लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इन ऊप डॉट सीपीपी और यहाँ हम अपना बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं, स्ट्रिंग स्पेस एसटीडी। और यहाँ पर हम पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि सिर्फ यूजर्स को वो चीजें दिखाई जाए जो उनकी नेसेसरी डिटेल्स हैं या उनकी नीड्स हैं, और, और तमाम लॉजिकल या इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो सिस्टम की है उसको हाइड कर दिया जाए। इसकी मतलब शो only necessary details and hides all internal or logical implementation of the system. The system is called abstraction. सिस्टम की तमाम इंटरनल और लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है उनको हाइड किया जाए और जो भी यूजर की जो नीड्स है, जो उसकी जरूरत है, सिर्फ वो उसको दिखाया जाए। इस कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। इसको हम अदर वर्ड्स में इस तरह भी कह सकते हैं, इट शोज व्हाट द सिस्टम डज। एब्स्ट्रैक्शन का जो मतलब हम इस सेंस में एक और तरह से हम लिख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन या कमेंट डालते हैं एब्स्ट्रैक्शन what the system is does, what it does and hides how it does। मतलब सिर्फ ये दिखाओ कि सिस्टम क्या कर रहा है, ये मत दिखाओ कि उसकी लॉजिकल बिहाइंड द लॉजिक क्या है, बिजनेस लॉजिक क्या है, इंटरनल लॉजिक क्या है सिस्टम की, उससे कोई वास्ता नहीं है। बस यूजर को वो दे दो जो उसकी नीड है। जिस तरह यूजर कोई अपना ऑनलाइन कुछ खरीदने जाता है किसी वेबसाइट पर, तो उसके सिर्फ प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं और सिस्टम दिखाया जाता है कि भाई ऑर्डर कर दो, और यहाँ आप अपना एड्रेस एंटर करते हैं और ऑर्डर करके वो चीज मंगवा लें। बट बिहाइंड द सीन क्या हुआ है, इंटरनल लॉजिक क्या थी सिस्टम के पीछे, उसकी बिजनेस लॉजिक क्या थी, उससे उसका कोई वास्ता नहीं है। यूजर के लिए तो उसकी कोई जरूरत नहीं है उसको समझने के लिए कि सिस्टम के बिहाइंड द लॉजिक कैसे काम किया सिस्टम ने। तो एब्स्ट्रैक्शन यही बताता है कि सिर्फ ओनली वो चीजें शो करो जो नेसेसरी है, और तमाम जो लॉजिकल और इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है सिस्टम की उनको हाइड कर दो। अब इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। हम सबसे पहले क्लास बना लेते हैं, कार क्लास ले लेते हैं। चलो कार की एग्जाम्पल ले लेते हैं आज। और यहाँ पब्लिक कीवर्ड यूज कर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक सेट करते हैं और यहाँ एक वर्चुअल फंक्शन कॉल करते हैं, वर्चुअल वाइड स्टार्ट इंजन। कार है तो इंजन स्टार्ट होगा, स्टार्ट इंजन, और इक्वल्स टू इसकी वैल्यू को 0 सेट कर देते हैं। अब जब भी हम किसी मेथड की वैल्यू को 0 सेट करते हैं तो वो होता है, उसको कहते हैं हम प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन जिस क्लास में भी होता है उस क्लास को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कौन सी क्लास? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? ये एक तरह से डेमो क्लास होती है, डमी क्लास होती है, जो खुद तो अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाती, मगर ये दूसरी क्लास को फोर्स करती है कि वो इसके मेथड डेटा मेंबर्स को इनहेरिट करें। अब यहाँ हमने एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना दिया, यहाँ हम एक और बनाते हैं वर्चुअल वाइड, यहाँ वाइड स्टॉप इंजन भी होगा, फिर जब इंजन स्टार्ट हुआ तो इंजन स्टॉप भी होगा। और यहाँ प्रिंट करा देते हैं इंजन स्टॉप, और यहाँ पर हम डाल देते हैं एंड लाइन, और ये क्लास यहाँ पर एंड कर देते हैं सेमीकोलन लगा के। अब यहाँ पर ये पेरेंट क्लास हो गई और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई, डेमो क्लास हो गई, जो खुद तो अपना ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगी मगर दूसरी क्लासों को फोर्स करेगी कि वो इसके मेथड और डेटा मेंबर्स को इनहेरिट करें। अब यहाँ एक क्लास बनाते हैं, कार्स की टाइप होती है तो पेट्रोल कार कह देते हैं, जो पेट्रोल पे चलेगी। और वो क्लास जो है वो पब्लिक कीवर्ड के साथ कार क्लास को इनहेरिट करेगी।
सही है। अब यहाँ पर एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर सेट करते हैं और वाइड, अब मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। स्टार्ट इंजन, स्टार्ट इंजन, और यहां पर हम क्या सी आउट करा देंगे, इंजन स्टार्टेड बाय यूजिंग, पेट्रोल कार है तो पेट्रोल से हुआ है, और यहाँ एंड लाइन कर देते हैं, क्लास को एंड कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं, एक और चाइल्ड क्लास। अब वो कर देते हैं इलेक्ट्रिक कार, वो अगर पेट्रोल थी तो ये इलेक्ट्रिक कार बना देते हैं, और इसकी भी चाइल्ड पेरेंट क्लास हम क्या रखेंगे, कार। और यहाँ पर हमने पब्लिक की एक्सेस स्पेसिफायर सेट किया, वॉइड, हमने यहाँ पर ये कॉल किया है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार्ट इंजन, और यहाँ पर हम लिखते हैं सी आउट इंजन स्टार्टेड बाय यूजिंग बैटरी, और यहाँ लगा देते हैं एंड लाइन। सही है, यहाँ मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। यहाँ देखें एक मेथड बनाया है वर्चुअल कीवर्ड के साथ स्टार्ट इंजन हो, जिसको हमने जीरो सेट कर दिया, तो प्योर वर्चुअल फंक्शन है। ये बन गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास, डमी क्लास, इसका अपना तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये दूसरी ये जो दो क्लासें बनाई है ना, इनको इन्फोर्स करेगी कि इसको यूज करते हुए इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाए। सही है, इसी तरह ये भी एक चाइल्ड क्लास हो गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। अब यहाँ पर ये मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ एक मेथड बनाया हुआ स्टार्ट इंजन, यहाँ भी बना है, लेकिन इसने अपना एक अपना वर्जन बनाया है। इंजन स्टार्टेड बाय यूजिंग पेट्रोल, इसने अपना एक वर्जन बनाया है। अब यहाँ मेन फंक्शन शुरू करते हैं, इंट मेन, और क्या करते हैं, कार क्लास को यूज करते हुए एक पॉइंटर बनाते हैं कार वन, और उसको हम क्या कर देते हैं, न्यू स्टार्ट इंजन कॉल करवा देते हैं उससे। सही है, और कार वन किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट इंजन की तरफ पॉइंट कर रहा है। सही है, कार वन किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट इंजन की तरफ। और कार टू जो है हमारे पास, कार वन हम यहाँ पे पॉइंट करा देते हैं, स्टॉप इंजन भी हमने बनाया है, कार वन, और यहाँ पॉइंट कराते हैं स्टॉप, हमने स्टॉप इंजन बनाना है, स्टॉप इंजन, और यहाँ बना देते हैं स्टॉप इंजन, और यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, एक कार टू बनाते हैं, कार क्लास को यूज करके एक और पॉइंटर बनाते हैं कार टू, और उसको हम सेट कर देते हैं न्यू स्टार्ट इंजन, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार टू पॉइंट करवा देते हैं स्टार्ट इंजन पे, और कार टू पॉइंट करवा देते हैं स्टॉप इंजन पे, लगा देते हैं सेमी कॉलन, और फिर क्या करते हैं, डिलीट करा देते हैं जो कार वन बनाई थी उसको भी, और फिर डिलीट कर देते हैं जो कार टू बनाई थी उसको भी, और यहाँ हम रिटर्न जीरो कॉल करके अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड करते हैं। अब हम इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है। अब हम इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और हमारे पास दो कार के इंजन प्रिंट होने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास क्या, ओप्स, हमारे पास एरर प्रिंट हो गया है। अच्छा, हमने स्टार्ट इंजन का जो एरर यूज किया है, सही। तो हमने यहाँ पे दो क्लास बनाई है, एक पेट्रोल कार, एक इलेक्ट्रिक कार। सही है, स्टार्ट न्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारी कॉल होगी एक पहली, जिसमें हम लोग पेट्रोल कार को कॉल कर देंगे, ये वाली क्लास। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, सही है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करते हुए पॉइंटर बनाया, उसके अंदर मेमोरी एड्रेस किसका पास कर रहे हैं, ये दूसरी क्लास जो हमने बनाई है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास खुद तो अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाती, लेकिन वो दूसरी क्लास को क्या करती है, फोर्स करती है कि वो उसकी प्रॉपर्टीज, मेथड और डेटा मेंबर को इनहेरिट करें। तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड के साथ पेट्रोल कार बना दी, जो हमारे पास एक क्लास बनी हुई नहीं, और दूसरी हमने बना दी इलेक्ट्रिक कार। अब हम इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है।
ये आई, इंजन स्टार्टेड बाय यूजिंग पेट्रोल, इंजन स्टॉप, इंजन स्टार्टेड बाय यूजिंग बैटरी, इंजन स्टॉप। इन दोनों मेथड में एक पहला मेथड ये था इंजन स्टार्टेड बाय यूजिंग पेट्रोल, पहले पेट्रोल कार बनी, ये कार बन जो बनी पेट्रोल कार बनी, उसका इंजन स्टार्ट हुआ, उसका इंजन स्टॉप हो गया। दूसरी कार बनी इलेक्ट्रिक कार, उसका इंजन स्टार्ट हुआ बाय यूजिंग बैटरी, इंजन स्टॉप हो गया। दोनों कार डिलीट हो गई, प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और टर्मिनेट हो गया। अब यही था द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कि मतलब यूजर को सिर्फ वो दिखाओ जो उसको नीड है, ये नहीं बताओ कि बैक एंड पे क्या हुआ था, लॉजिक नहीं। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? ऐसी क्लास, डमी क्लास, जो खुद तो अपना ऑब्जेक्ट नहीं बनाती मगर दूसरी क्लासों को क्या करती है, फोर्स करती है कि उसकी प्रॉपर्टीज डेटा मेंबर को इनहेरिट करें। जैसे यहाँ पे पेट्रोल क्लास ने इसके इस मेथड को स्टार्ट इंजन को ओवरराइड किया, इंजन स्टार्टेड बाय यूजिंग पेट्रोल। और फिर इसी एक और क्लास बनाई इलेक्ट्रिक कार, उसने भी पब्लिक कार के स्टार्ट इंजन के मेथड को ओवरराइड किया, इंजन स्टार्टेड बाय यूजिंग बैटरी। और ये दोनों ओवरराइड मेथड यहाँ कॉल हुए हैं, स्टार्ट इंजन, स्टार्ट इंजन। स्टॉप इंजन हमारा एक ही मेथड था जो हमने यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बनाया और वो हमारा स्टॉप इंजन यहाँ पर कॉल हो गया। अब यहाँ पर हम सेव करते हैं और इसको रन करके दोबारा आपको दिखाता हूँ एक दफा। यहाँ पर हमारे पास इंजन स्टार्टेड बाय यूजिंग पेट्रोल, पहली पेट्रोल कार बनी, उसका इंजन स्टॉप, देन हमारे पास इलेक्ट्रिक कार थी, उसका इंजन स्टॉप। तो आज के लेक्चर में हमने यही देखना था। अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से ऊप की जो सीरीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ लैंग्वेज, वो हमारा कोर्स पूरा मुकम्मल हो गया। अब तक हमें जितने टॉपिक कवर करने थे वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ख़त्म कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोर्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कंप्लीट हो गया है। और इसको हमने ये जो ऊप का लेक्चर, ऊप हमने पढ़ी है, ऊप सीरीज, ये हमने C++ में पढ़ी है। हम इसी ऊप को पाइथन में भी पढ़ सकते हैं, इसी ऊप को जावा में भी पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज से हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमें सिर्फ ऊप के कॉन्सेप्ट देखने थे। तो ऊप के जो मेन 4 पिलर्स हैं वो हमारे पास इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन होते हैं। वो चारों मेन पिलर हम कवर कर चुके हैं। और हमने ऊप को जो है वो यूजिंग C++ पढ़ा। आप पाइथन भी पढ़ सकते हैं, जावा भी पढ़ सकते हैं, मगर ये जो कॉन्सेप्ट हैं पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, ये चेंज नहीं होंगे। इन लैंग्वेज के चेंज होने से इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स यहाँ ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।